हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज है मेरे बेटे का अन्नप्राशन। बहुत दिनों से इस दिन का वेट था। तो आज फाइनली मेरे बेटे का अन्नप्राशन है। तो हम लोगों में ज़्यादा कुछ करते नहीं है, लेकिन फिर भी हमने छोटा मोटा किया था। किसी को बुलाया नहीं था, मैं घर के ही लोग थे जितने भी थे। तो वैसे हमारे में ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब धूमधाम से करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सही से ही किया था। तो मॉर्निंग हो गई है। तो अब मेरा बेटा मॉर्निंग में थोड़ा घूम रहा है, खेल रहा है पापा के साथ। पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है। तो खेलता है, घूमता है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। मतलब पापा को देखेगा तो मेरे पास तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो फिर अभी मॉर्निंग में मतलब कोई तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने मम्मी ने हम लोग थोड़ा थोड़ा तैयारियां कर रहे हैं। कोई आएगा नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर भी तो काम तो होता ही है। तो फिर मॉर्निंग से वो थोड़ा खेल रहा था, और फिर इसके पापा और मामा जो वो फ्लावर्स होते हैं ना, माला वगैरह पहनाते हैं हमारे में, तो वो लेके एक दिन पहले तो वो ला नहीं सकते, तो वो दोनों लेने जा रहे थे। तब ये ज़िद, मतलब मैं नीचे आई थी तो ये लोग ये ज़िद कर रहा था कि ये भी बैठेगा उस पर, मतलब जाने के लिए ऐसे कर रहा था। तो एक बार इसको घुमा दिया बाइक पर, पहली बार बैठा है बाइक पर। तो ये है फ़िश, जो कि शगुन का फ़िश होता है। हमारे में हर एक चीज़ में फ़िश ज़रूरी होता है, क्योंकि फ़िश ना शगुन का मतलब शगुन माना जाता है। तो छोटा सा ही लिया था, क्योंकि कोई तो आएगा नहीं, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा लिया नहीं। बस हम 4 लोग ही थे, 4 लोग इधर और मेरा भाई आया हुआ था, बस 5 लोग ही थे। तो इसीलिए फिर ये जो सबसे मेन आशीर्वाद होता है, उसके लिए ज़रूरी ये मेन था। और मैंने ये सारे इसके गोल्ड का सामान और चांदी का सामान सारा निकाल लिया, तो उसको पहनाऊँगी। तो हमारे में ये माला वगैरह देते हैं, सब कुछ हम लोग करेंगे, लेकिन किसी को इतना बुलाते नहीं है, तो इतना धूमधाम से नहीं करते। तो फिर उसके बाद मैंने भी ड्रेस चेंज कर लिया था। फिर ये सब कुछ सारी तैयारियां मैंने ही करी थी। तो सबसे हम लोग फ़ोटो ले रहे थे। भाई साथ होता है तो फिर मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, उसको A to Z सब काम आता है, टोटल लिस्ट। साड़ी पहनाना हो, बच्चे को रेडी करना हो, कुछ भी करना हो, मेरे भाई को सब आता है। तो जब मेरा भाई होता है तो मुझे कोई चिंता नहीं होती किसी बात की। फिर उसके बाद मतलब फिर मैंने ये सब कुछ रेडी किया, मम्मी ने सारा खाना बनाया था। तो फिर हमारे में इस तरह से होता है कि जो फ्राई करते हैं ना सारी सब्जियां, तो फ़िश तो इम्पॉर्टेंट है ही, हर एक चीज़ में फ़िश तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर थाली में सजा रही थी। तो हम लोगों ने पूरा जैसे करते हैं उसी तरह से किया था, बस कोई आया नहीं था, किसी को बोला नहीं था। तो फिर इसी तरह से थाली में सजा रही थी। और फिर उसके बाद में सजाते सजाते फिर थोड़ा सा मतलब पूरा सजा लिया। फिर उसके बाद मैं उसको रेडी करने में चली गई थी। तो तब तक मेरा भाई संभाल रहा था। मतलब मेरे भाई को ना A to Z काम आता है। तो वो कुछ भी अगर वो पास होता है तो मुझे कोई चिंता ही नहीं होती, जैसे कि मतलब वही संभाल लेता है आधा। तो इसलिए मेरे बेटे का फाइनल लुक। और देन अब उसका होगा अन्नप्राशन। तो ये सब रेडी हो चुका है। फिर हम सब लोगों ने फ़ोटोज़ ले ली। तो अब फाइनली आज उसका अन्नप्राशन है। तो फिर उसके बाद सब लोगों ने थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी कर ली। फ़ोटोग्राफ़ी करने के बाद और फाइनली मतलब फिर फ़ोटोग्राफ़ी होने के बाद एक एक करके सब आशीर्वाद करते हैं। तो पहले सबसे मैंने, पापा ने, फिर मम्मी ने, और फिर सब लोगों ने फ़ोटो खींचा। तो इसी तरह से फिर उसके बाद उसको लास्ट में खाना खिलाएंगे। और जितना वो खाएगा फिर आज से मतलब उसको सॉलिड फूड वगैरह दिया जाएगा आज के बाद से। तो इसी तरह से ये अन्नप्राशन हमारा ऐसे ही कंप्लीट हुआ। तो फिर इसी तरह से मतलब हमारे में तो यही होता है ना कि आज से एक दिन शुभ होना चाहिए, फिर इस दिन स्टार्ट करो, तो फिर उसके बाद से हम सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं जो भी हो। तो फिर जैसे तैसे तो मतलब ये दिन भी इसी तरह से बीत गया। किसी को बुलाया नहीं था, जितने ही थे हम घर के लोग ही थे, फिर ज़्यादा वो हो जाता है। तो फिर ये थाली मैंने सब सजाया था, इसको जो भी सब सामान था वो सब दिया था, प्रॉपर उसी तरीके से किया था। और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से किया था। नहीं करना होता तो क्या हुआ, फिर भी अच्छे से किया था। तो फिर ऐसे ही आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। तो फिर मेरा बेबी भी बहुत खुश था। तो ये सब पहनाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था मतलब क्या हो गया, गर्मी भी लग रही थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी उस रोया नहीं, ठीक ठाक से ही था। तो फिर उसके बाद ये हमारे में स्पेशली मामा ही करते हैं। तो इसीलिए मेरा भाई इसीलिए आया हुआ था, मम्मी पापा आ नहीं पाए, तो सिर्फ भाई ही आया था। तो फिर उसी ने ये किया, और कौन करेगा। तो फिर इसी तरह से ये सब प्रोसेस चालू रहा।
কাছে এলো, জীবন আরো যেন রঙিন হলো। কিছু কিছু সুখে এত খুশি থাকে মিশে, ধরা দেয় অচেনা কাছে এসে ভালোবেসে। কিছু কিছু সুখে এত খুশি থাকে মিশে, ধরা দেয় অচেনা কাছে এসে ভালোবেসে। আজ মন খুঁজে পেল মনের খুশি, আজ মন ফিরে পেল সুখের হাসি। এলো যে স্বপ্নের দিন, ও কাছে এলো, জীবন আরো যেন রঙিন হলো। কত কথা বলে দু চোখের দুটি তারা, যেন কারো স্বপ্নে ভালোবাসা বাঁধন হারা। কত কথা বলে দু চোখের দুটি তারা, যেন কারো স্বপ্নে ভালোবাসা বাঁধন হারা। আজ মন জেনে নিল বাঁচার মানে, আজ মন সারা দিল খুশির গানে। এলো যে স্বপ্নের দিন, ও কাছে এলো, জীবন আরো যেন রঙিন হলো। तो अब सबसे मेन जो टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड है कि मेरा भाई अब उसे खाना खिला रहा है। तो ये ना हम लोग को देखना नहीं होता है, मतलब जो खाने वाला जो सीन होता है ना, तो ये मम्मी पापा नहीं देख सकते, इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए थे। तो फिर मैंने तो ये सब वीडियो में ही देखा था, सामने से तो हमें देखना नहीं होता। तो फिर इसी तरह से बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से सब कुछ कंप्लीट हुआ। तो मेरे बेटे का अन्नप्राशन भी बहुत अच्छे से हो गया। तो आप सब लोग भी उसको बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा आशीर्वाद देना। और अब लास्ट में एक रस्म और बाकी है। तो इस रस्म में ये होता है कि कॉपी, पेन और पैसे ये देने होता है प्लेट में। तो अब वो खुद उठाएगा कि क्या उठाएगा, पेन, कॉपी या फिर पैसे। मतलब ऐसे माना जाता है कि पेन कॉपी अगर उठाएगा तो फिर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा। तो फिर पापा ये इसको हाथ में पकड़ा दे रहे थे, मैंने बोला कि नहीं हाथ में मत पकड़ाओ, वो खुद ही उठाएगा। ऐसा कहते हैं कि मतलब पेन कॉपी पेन उठाएगा तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, पैसे उठाएगा तो अच्छे से पैसे कमाएगा। बट ये सब बेकार की बातें होती है। लेकिन मेरे बेटे ने पैसे ही उठाए थे, तो फिर पैसे उसने उठा लिए।